नमस्कार, ओम साई राम। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी जर्नी के बारे में। बाबा से मैं कब जुड़ी, किस तरीके से जुड़ी और जो भी मिरेकल्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं मेरी जर्नी में बाबा की तरफ से, उनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो ये एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है हर चीज़ बताना, तो मैं छोटे छोटे स्निपेट्स बनाती रहूँगी, बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही प्रॉमिस की थी कि इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगी। और आप लोग जो मेरे जो चैनल है साई कृपा, जो मेंबर्स हैं, बहुत ही कम सदस्य है उस चैनल में, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो उधर मैंने एक पोल क्रिएट किए थे, तो अगर आप चाहते हैं आपकी मिरेकल स्टोरीज आप मुझे बताएं या हम सभी को बताएं, तो आप लोग मुझे वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं या फिर रिटर्न भी दे सकते हैं। मैं मेरे पेज में आपको टैग करके या फिर आपके साथ कोलैब करके उसको अपलोड करूँगी। तो जी, मेरी जर्नी शुरू होती है 2007 में, जब पहली बार मैं एक कुछ अंदर महसूस करती हूँ। जब मैं एक छोटी सी मंदिर में बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई रहती है। एक्चुअली बोलूँ तो स्कूल लाइफ से ही मैं बाबा के बारे में जानती हूँ, क्योंकि मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी जिनकी मॉम और मेरी मॉम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो उनके उधर साई संध्या होती रहती थी, तो मैं मेरी मम्मा के साथ उधर अक्सर जाया करती थी। मम्मा जाती थी और मैं सिंस बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग लोकनाथ बाबा, आप में से कोई मेरे बंगाली व्यूअर्स है तो आप लोग जानोगे, तो लोकनाथ बाबा को भी मेरी माँ बहुत मानती थी। हालांकि मेरी मम्मा कामाख्या से है, कामाख्या की जो प्रिस्ट फैमिली है वहाँ से बिलोंग करती हैं। कामाख्या की जो प्रिस्ट है उनकी ही बेटी रही है। मतलब आई हैव लॉस्ट हर years बैक, मतलब शी इज देयर बट इन स्पिरिट। तो हाँ, तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं आती जाती थी, बट आई नेवर फेल्ट एनीथिंग फॉर बाबा। तो आई हैड ऑलवेज बीन गणेश जी का भक्त इन द सेंस, क्या छोटी सी दिमाग, बचपना, जो बच्चे लोग होते हैं ना, ये एग्जाम में पास करा दो गणपति जी 2 लड्डू एंड बूम इट हैपन्स, तो आप खुश हो जाते हो कि ठीक है गणपति जी हमारे साथ है, जो कि ऑफ कोर्स होते हैं वो। तो कभी कुछ फील नहीं हुआ। 2007 मैं एक छोटी मंदिर में मेरी एक फ्रेंड के साथ ही उधर खड़ी थी, एंड आई जस्ट फेल्ट समथिंग। देन आई ट्राइड टू लर्न मोर अबाउट बाबा, एंड कुल मिला के जो समझ में आया कि बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, और मैं फिर से स्टेप बैक कर गई कि भाई इतना वो परीक्षा देना, कहाँ क्या भूल चूक हो जाएगी, मैं नहीं हूं यहाँ पे। कट टू 2012, सब कुछ बदल गया। तो मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज में से जा रही थी उस दौरान, और जानवर के साथ मेरा रिश्ता बचपन से रहा है। तो उस टाइम भी मेरे घर पे पेट्स ऑफ कोर्स हुए करते थे, और मेरे जितने भी कम्युनिटी डॉग्स थे, मतलब मेरे इर्द गिर्द के जितने भी कुत्ते बिल्ली, जिनका मैं जो कर सकती थी वैक्सीनेशन कराना एंड एवरीथिंग, आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द कम्युनिटी एनिमल्स देयर। तो हुआ क्या था कि एक कम्युनिटी डॉग जो मेरे घर में आता था, खा पी के, मैं बहुत सारे आते थे, उन्हीं में से एक जो बहुत ही लाडला हुआ करता था, तो उसने और एक फीमेल डॉग को वो लेके आया, और फीमेल डॉग ने वहां पे पपीज मतलब लिटर दिया, एंड पपीज धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एंड दैट टाइम मतलब वो लोग कुछ होंगे 2 महीने की अराउंड। तो मुझे काम से तारापीठ जाना पड़ा। तारापीठ इज अ सिद्धपीठ इन वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे मेरे काम से उधर जाना पड़ा। तो अचानक से मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प रहा करती थी घर पे, उन्होंने मुझको कॉल करके कहा कि दीदी एक बच्ची, उसको मैं छुटकी बुलाती थी, उसकी डेथ हो चुकी है। मुझे व्हाट, डेथ? बोलते हैं हाँ, एक दूसरा फीमेल डॉग ने आया, उसको अटैक कर दिया और उसके ना सर के इधर सेंटर में छेद कर दिया, एंड शी डाइड ऑन स्पॉट। और मेरा उस टाइम पे, मतलब मैं कितने किलोमीटर दूर हूँ। हालांकि मैं वापस आ रही थी उस दिन, मतलब जिस दिन मैं गई उसके अगले दिन मुझे रात को वहां पे रिचुअल था मेरा, तो उसके बाद मैं अगले दिन मैं गाड़ी से ही गई थी, तो मैं कार से वापस आ रही थी घर, एंड तभी ये घटना घटित हुई। एंड मैं बस चिल्ला चिल्ला के रोने लगी गाड़ी में। आई वॉज गोइंग इनसेन, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब
दम घुट गया कि एक छोटा पपी, जो लोग, आप लोग जानवरों से जुड़े हुए हैं आप लोग समझ पाएंगे कि उस टाइम पे क्या फील हो सकती है। एंड कुछ देर बाद वो मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पर, उन्होंने वापस फ़ोन की और उन्होंने कहा कि दीदी वो हमारे पीछे कोई रहती है, तो उन्होंने ना वो बच्चे की डेड बॉडी लेके गई है। मैं बोले तुम क्यों ले जाने के लिए दिए, मैं जाती, मैं उसका जो भी अंतिम संस्कार है, जो सत्कार है वो अच्छी तरह से करूंगी, तुमको रखना चाहिए घर पे। तो बोला कि दीदी वो लेके गई है, बोल रही है कि थोड़ी देर बाद आके देखे जाएगी। मैं बोले डेड बॉडी लेके जाना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, सब कुछ छोड़ा हुआ है भगवान पे। कुछ देर बाद फिर फोन करती है और बोलती है दीदी वो बच्चा जिंदा हो गया। पगला वगला गई है कि क्या, तू बात क्या कर रही है, क्यों बोली कि बच्चा मर गया। बोले दीदी यहाँ पे सभी ने देखे हैं, इर्द गिर्द के जितने भी, क्योंकि इतना चिल्लम चिल्ली हो गया था, खून वून गिरा था, सभी लोग आ गए थे, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। वो मर गई थी लेकिन जिंदा हो गई। मेरे पलड़े तो कुछ नहीं पड़ा उस टाइम। एंड ऑल दैट आई वॉज फीलिंग इज बहुत बहुत शुक्र है तेरा ऊपर वाला कि तूने बच्चे को बचा लिया। तो मैंने कहा ठीक है, उसको बेडरूम में रखो, मेरे बच्चों की बचपन के जो बेड्स वगैरह हैं मैं बोली उधर रखो, मेरे बच्चे लोगों को बेडरूम से निकालो, मैं कुछ देर में पहुंच रही हूँ। तो मैं पहुंची घर एंड शी वॉज देयर। वो इतनी डरी हुई थी, अपने माँ से भी डर रही थी, तो जो भी फर्स्ट एड्स करना है वो सब कुछ मैंने किया, क्योंकि रात को तो कोई वेट क्लिनिक खुली नहीं मिलेगी। जितना जो कर सकती थी वो सब मैंने किया। एंड अगले सुबह वो लेडी जिनसे मैं कभी पहले मिली नहीं थी, शी हैपन्स टू बी माई नेबर, तो वो पीछे रहती थी उस टाइम पे। तो वो आई और वो बच्चे के लिए पूछ रही थी मेरे मेड से। तो उसने मुझको कहा कि दीदी ऐसा ऐसा, मैं बोली उनको अंदर बुलाओ। तो शी केम इनसाइड एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी इंटरेक्टेड। एंड वो बच्चे के साथ बाबा की एक छोटी सी फोटो छोड़ के गई थी। वो ना कागज का था एंड बच्ची ने सूसू किया तो वो फोटो भीग गया। तो सब बातें बातें हुई, सब कुछ हुआ। एंड उसके बाद जब वो जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज मुझे साईं बाबा की एक फोटो दे के जा सकते हैं। एंड उन्होंने कहा कि आप मानते हैं बाबा को। ऐसे नहीं, आपकी भक्ति पे भरोसा है, मैं नहीं मानती उनको, लेकिन अगर आपकी भक्ति से बच्चा ठीक हो जाती है तो मुझे उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो मैं उनसे उनसे बस इतना ही कह पाई। एंड शी स्माइल्ड और मुझसे पूछी कि आप रहोगे शाम को। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप आओगे तो मैं जरूर रहूंगी। एंड इट सो हैपेंड कि शाम को वो आई और उस दिन मुझे इस बात की सच्ची में कोई अहमियत नहीं थी कि मुझे घर बैठे क्या अनमोल चीजें मिल रही है, क्या आशीर्वाद मिल रही है। क्योंकि जिस दिन यह घटना घटित हुई छुटकी के साथ, उसी सुबह वो लेडी शिरडी से लौटी थी। एंड अगले दिन जिस दिन वो मुझसे मिली, खबर लेने आई थी बच्ची की, तो वो मुझको घर बैठे उदी, बाबा के नीम के पत्ते, बाबा के फोटोज, बाबा की वो जो चुनरी रहती है, वो सब कुछ मुझे घर बैठ के देकर गए। एंड टू मी ओनली वन थिंग वॉज वैल्यूएबल, दैट वॉज बाबाज फोटो, क्योंकि उससे अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मेरे लिए वही था। बाकी सब कुछ मैं ले जाके, हमारे टेरेस के ऊपर पूजा का घर था, मंदिर बनी हुई थी, तो मैंने उधर जाके बाकी सब कुछ रख दिया। और हाँ, बीच में ये मैं कहना भूल गई थी, हुआ ये था कि जो बच्चा चली गई थी वो कैसे वापस आई। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, डिड इट एक्चुअली हैपेंड, बिकॉज माई डोमेस्टिक हेल्थ टोल्ड मी कि बच्ची जा चुकी थी, तो आप मुझे बताइए ये हुआ कि नहीं। तो टू दैट शी सेड यस, वो बच्ची जा चुकी थी। तो मैं उसको लेकर गई, लेकिन मेरे लैंडलेडी जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको रखने के लिए, वरना वो सेंस में जब आई उसके बाद मैं खुद ही रख लेती, तो मुझे मजबूरन उसको लौटाना पड़ा। मैं बोली ये सब हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला कि ऑन हर ट्रिप शी मेट समबडी नेम्ड संजय जी, who is a hardcore Sai devotee and he can actually see बाबा। और जब से उन्होंने उनकी वाइफ को खोया है, आफ्टर हिज वाइफ्स डिमाइज, वो मंदिर में घुसते नहीं है। वो शिरडी आते जरूर है बट वो घुसते नहीं थे। दैट वॉज हर स्टेटमेंट, दैट लेडी स्टेटमेंट। मैंने कभी संजय जी से, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं आज तक उनको नहीं जानती हूँ। हाँ, तो उनको वो लेडी ने कॉल की एंड उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने वो लेडी को सजेस्ट किए थे कि इसको बाबा की उदी डाल दो, मतलब ये मुंह उठा के थोड़ा सा बाबा की उदी डाल दो और कोई भी कपड़ा
चाहे वो मतलब पूरा अच्छा वाला हो, फटा हो, जो भी हो, श्रद्धा के साथ वो कपड़ा उसके ऊपर उड़ा दो। अगर उसकी पर्पस खत्म हो चुकी है तो बाबा खुद आके अपनी गोदी में उसको लेकर जाएंगे, और अगर उसके पर्पस उसका अगर बाकी है अभी भी, तो फिर बाबा उसको लौटा जरूर देंगे। एंड उसकी पर्पस जरूर बाकी थी। छुटकी के जरिए बाबा मुझ तक आए, तो वो वही काम करने के लिए आई थी और इसीलिए वो वापस आ गई। एंड हाँ, तो फिर हुआ यूं, ये सारी बातें हो गई, वो चली गई और मैं छुटकी के पास बाबा की वो फोटो रख भी दी। एंड शी वॉज रिकवरिंग, थोड़ा थोड़ा करके उसको विश्वास आ रही थी। एंड वो ये हो गया था कि वो मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जाती थी, उसके खुद के जो डॉग मॉम थी उसके पास भी नहीं जाती थी, एकदम चिल्लाने लग जाती थी, इतनी ट्रॉमा में आती थी बच्ची। तो मैं ना रात को भी उसको लेके मैं सो नहीं पाती थी, थोड़ा सा भी उसको इधर से उधर हुआ ना, वो खुद भी करवट लेती थी तो डर के चिल्लाने लगती थी। तो मैं उसको गोदी में लेके ऐसे लैप में रख के पैर फैला के पूरी रात भर बैठी रहती थी, मतलब 2 रात से वैसे ही की। तो दूसरी जो रात है, अचानक रात के अराउंड 1:30-2 बजे मुझे वो लेडी की कॉल आती है। तो मुझको वो बोलती है कि आई एम वेरी सॉरी, आपको मैं इतने रात को कॉल कर रही हूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो एक्चुअली आई कॉल्ड संजय जी टू अपडेट अबाउट छुटकी। तो मुझे कुछ उन्होंने बोलने ही नहीं दिया, मैं इससे पहले कि कुछ कह पाती उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है, वो बच्ची जिनके पास है उस जगह से ज्यादा अच्छी कोई जगह उसके लिए हो ही नहीं सकती थी, और वो इसी पर्पस से उधर आई भी थी। और जो लेडी के पास वो है उनसे कहिएगा कि बाबा उनसे बहुत प्यार करते हैं, और वो बाबा की बेटी है, बाबा की बच्ची है। वो चाहे बाबा से कितना भी भाग ले, वो भाग के कहीं जा ही नहीं सकती। बाबा उनसे बेहद प्यार करते हैं, और जो भी उनके लाइफ में इश्यूज अभी चल रहे, जो भी नॉट्स है, सारे नॉट्स एक एक करके खुलने वाली है। और वो जो इतना प्रेम पशुओं से करती है, जानवरों से करती है, निस्वार्थ करती है, बाबा इसके लिए बहुत प्रसन्न है। वो तो बाबा से कब की जुड़ी हुई है, क्योंकि वो इन बेजुबानों से इतना जुड़ी हुई है। ट्रस्ट मी, सिर्फ आंसू बह रहे थे, कुछ मैं कह नहीं पाई, बिकॉज आई वॉज एट द डीपेस्ट लो ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम। वो रात मेरी रोते रोते कब निकल गई और सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बट ऐसा लगा कि जैसे मेरी कोई क्लेंजिंग हो गई, आंसुओं के साथ साथ कुछ तो खत्म हो गया, कुछ तो बह गया। और आप इसको कोइंसिडेंस कहिए या सिंक्रोनिसिटी कहिए, अगले दिन जो था वो थर्सडे ही था। तो मेरे व्यूअर्स में से जो भी कोलकाता से बिलोंग करते हैं, जो भी साई डिवोटी, उनको पता होगा भली भांति कि कोलकाता में एक जगह है देशप्रिय पार्क करके, वहां पे बाबा की एक पुरानी मंदिर है, काफी पुरानी मंदिर है। तो उसको कोई कोई छोटा शिरडी भी बुलाते हैं। तो मैं बस ब्रश व्रश करके नहा के धो के सुबह सुबह निकल गई। मैं ड्राइवर दादा को कॉल की कि आपको आना पड़ेगा, अर्जेंट है, जाना है मुझे। तो मैं छुटकी को सुला के मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको सब कुछ बता के, इंस्ट्रक्शंस दे के मैं गई कि मैं 1-2 घंटे में तो आ ही जाऊंगी। तो मैं निकल गई एंड पूरा रास्ता मैं बस रोते ही जा रही थी। आप लोग भी समझोगे इस अनुभव को, क्योंकि जैसे ही बाबा से तार जुड़ती है, आज भी होती है, आज इतने साल हो चुके हैं, आज तक जब भी मैं कुछ सोचती भी हूँ या बाबा के सामने होती हूँ तो बहुत बार बहुत कुछ कह नहीं पाती हूँ, सिर्फ आंसू बन के बह जाती है। तो मैं जब तक वहां पहुंची, मैं जूता सब कुछ मेरे गाड़ी में ही छोड़ के गई थी। एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट इन सेंस कि कौन देख रहे कौन नहीं देख रहे, आई वॉज इन ऑल टीयर्स। मैं गई उनके मतलब मंदिर के बाहर ही ना प्रसाद मिलते हैं चढ़ाने के लिए, फूल की मालाएं मिलती हैं, मैंने सब कुछ लिया और मैं अंदर गई तो उन्होंने लिया, माला तो चढ़ा दिए, मिठाई जो था वो बाबा की पैरों में टच करा और वापस दे दिया। अब मैं ठहरी आधी बंगालन आधी एसएमएस, क्योंकि मम्मी मेरी एसएमएस में अभी बोली आप लोगों को कि मम्मी कामाख्या मंदिर जो है, कामाख्या मंदिर के प्रिस्ट की बेटी रह चुकी है। मतलब मेरे मैटरनल्स जो है मामा का साइड, वो लोग सभी कामाख्या मंदिर के पुजारी है, तांत्रिक है। कामाख्या मंदिर जो कि असम में अवस्थित है, एक बहुत ही रिनाउंड शक्तिपीठ है। और इस साइड मेरे पापा ठहरे बंगाली। तो
हम लोग हमेशा से इसी चीज की आदी है कि नाम और गोत्र में पूजा दी जाती है। अब इधर तो ना मेरा नाम पूछा ना गोत्र, बस टच कराया वापस दे दिया। आई वाज फीलिंग लाइक बाबा ने रिजेक्ट कर दी और मैं रोए जा रही हूँ। और बाहर आई तो और एक नीम का पेड़ था, उधर मैं इसे टच करके मैं रोए जा रही हूँ। तो एक लेडी आती है, बॉय कट हेयर, एकदम एजेड, मतलब माइट बी शी इज इन हर लेट 80s, एकदम बेबी स्टेप्स में धीरे 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 करके आई एंड उन्होंने ऐसे मुझको बुलाया टच करके एंड मुझको बोली कि एक प्रसाद मिलेगी, ऐसे हाथ करके। तो मैंने बोला आंटी पूरा बक्सा ले लीजिए। बोला नहीं एक ही चाहिए। तो मैंने उनको एक मिठाई दे दी एंड वो मिठाई वो ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुझको इतना आशीर्वाद दिया, इतना ब्लेस की, सर पे हाथ रखी और अभी भी मुझको पूरा विविडली याद है। वो मुझको बोली कि आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों उदास हो रहे हैं आप, जो भी आपकी मुश्किलें हैं ना सब कुछ आप बाबा पे छोड़ दो। और उस टाइम पे वो जितना बोले जा रही है मुझे उतना ज्यादा रोना आया जा रही है। तो उन्होंने मुझसे फिर बोला कि क्या है ना बेटा, इनके बच्चे इनको पहचान पाए या ना पाए, ये अपने बच्चों को जरूर पहचान लेते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये है ना आपके लिए और हमेशा रहेंगे, हमेशा आपके लिए रहे हैं, हमेशा आपके लिए रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बोल के मुझे ना ऐसे गाल में बच्चों को जैसे प्यार करते ना वैसे प्यार करके वो आगे चली गई एकदम बेबी स्टेप्स में। मतलब एक पाँव ऐसे रखती है तो एक पाँव ऐसे रखती है, ऐसे कर करके वो जा रही है और मैं ना उनको देख रही हूँ। तो कुछ दूर जाके ना वो ऐसे पीछे मुड़ के मुझको, मतलब ऐसे पूरा टर्न होके थोड़ा झुक के ऐसे टर्न होके मुझको ऐसे ऐसे करके बुलाए। तो मैं गई भागते हुए मतलब क्या, थोड़ी डिस्टेंस में वो थी, बहुत एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में तो वो चलती थी। गई तो मुझको बोलती है कि बेटा वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बच्चे मेरे भूखे रहे और आके इधर मंदिर में पूजा करे, हमेशा आत्मा को तुष्ट करके उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा लगा कि मुझे मिठाई खानी ही थी और आप तो भूखे प्यासे आए हो, पानी तक नहीं पिए, तो क्यों ना आप ही से ले लूं। मैं बोली थैंक यू आंटी। बोल के मैं मुड़ी, वो भी मुड़ी। मुझे ये बात स्ट्राइक किया कि मैं भूखी प्यासी आई हूं, ये इनको कैसे पता चला। आई टर्न्ड अराउंड एंड शी वॉज गॉन, वो उधर नहीं थी। अभी भी बोल रही हूँ, मुझे अजीब सा ये होता है। तो मैं उधर ही खड़ी रही और नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ। जो इंसान अपने लेट 80s में होगी, ऐसे धीरे धीरे चलती है, उनकी बातें ट्विस्ट हो जाती है, वो ऐसे मतलब विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई शी वॉज गॉन। तो मैं आ गई गाड़ी में वापस और जूता वूता मेरा सब कुछ पहन ली, सब कुछ हो गया। मैं फिर मेरे ड्राइवर दादा से पूछी आपने किसी को देखा क्या उधर, वो ओल्ड लेडी जो मुझसे बात कर रही थी जो चली गई, वो उत्तर ही नहीं दे रहे। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, तो मुझसे कहते हैं कि नहीं मैम आप गुस्सा हो जाओगी। मैं बोली अरे बोलिए आपने उनको कहीं पे जाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि उधर तो कोई था ही नहीं मैम, आप तो हवा में किससे बात कर रहे थे, पता नहीं सारे लोग आपको देख देख के जा रहे थे, मैं भी यहाँ से देख रहा था। मैं सोचा भी कि आपको जाके टोकूं, फिर मुझे लगा कि बाबा के मंदिर के सामने तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे बैठा रहा। एंड दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई एक्चुअली मेट बाबा। इट वॉज अ फिजिकल इंटरेक्शन, एक एनकाउंटर हुई जो मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ, वो जाने के बाद मुझे उस चीज़ की रियलाइजेशन हुई। और आगे चल के जब मैं और बाबा से जुड़ने लगी, सच्चरिता जब पढ़ी, तब समझ में आया कि बाबा को सच्ची में पसंद नहीं है कि उनके बच्चे फास्टिंग करें, जो बात वो मुझे खुद मेरे सामने खड़े होके मुझको बोल कर गए थे। तो ये हुई मेरी शुरुआत बाबा के साथ। इसके आगे भी बहुत बहुत घटनाएं हैं, एक वीडियो में सबको समेट पाना पॉसिबल नहीं है। आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी और छोटे बड़े बहुत से ऐसे मिरेकल हुए हैं मेरे साथ। और जी हाँ, मेरी छोटी सी छुटकी वो 3 महीने बाद चली गई। उसको जो अटैक हुई थी उसके वजह से उसको हिस्टेरिया जैसे होता था, फिट्स आने लगे थे, उसको ब्रेन में लग गया था।
इंटरनली चोट हो गई थी और वो अपना काम करके बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा के 3 महीने बाद चली गई। और अभी होगी ऑल द फॉर बेबीज हुम आई हैव लॉस्ट, जितने भी बच्चों को मैंने पहले खोए हैं, तो सब वेट कर रहे हैं जब टाइम आएगा तब मिलेंगे हम लोग। तो ये थी मेरी शुरुआत बाबा के साथ। आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी और मेरे स्टोरीज शेयर करती रहूंगी। आप लोग भी चाहे तो आपकी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईराम।